नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। दिल्ली के आनंद विहार की तरह ही मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर कोरोना की महामारी के बीच जो हजारों की तादाद में भीड़ देखने को मिली, उसने पूरे देश को दहशत में डाल दिया। दरअसल पीएम मोदी ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 21 दिनों के लॉकडाउन को 19 दिनों के लिए और बढ़ा दिया। अब देश में 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा, मगर पीएम मोदी के इस ऐलान के कुछ ही देर बाद मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में दिहाड़ी मजदूरों की भीड़ जमा हो गई और बाद में पुलिस ने बल का प्रयोग करके भीड़ को तितर-बितर किया। इस भीड़ को उकसाकर देश में कोरोना के संकट को बढ़ाने के पीछे अगर किसी शातिर का नाम सामने आया है तो वो है विनय दुबे, जिसे नवी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो पिछले कई दिनों से प्रवासी मजदूरों को गुमराह कर रहा था और उन्हें उनके घर पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पर चलो घर की ओर कैंपेन चला रहा था। उसके फेसबुक और ट्विटर अकाउंट खंगालने पर पता चला है कि वो कई दिनों से इससे संबंधित पोस्ट कर रहा था। 13 अप्रैल को भी इस भड़काऊ गैंग के मेंबर ने एक पोस्ट डाला जिसमें उसने केंद्र और उत्तर भारत की राज्य सरकारों को सीधी चेतावनी दी कि अगर 18 अप्रैल तक दूसरे राज्यों के लोगों को घर पहुंचाने का प्रबंध नहीं किया तो देशव्यापी आंदोलन करेगा, चाहे उसके लिए सरकार मुझे जेल में क्यों न डाल दे। एक बार आप भी उसका ये वीडियो देखिए जिसमें वो मजदूरों को घर जाने के लिए भड़का रहा है। मैं आज घोषणा करता हूं तमाम पूरे देश के नागरिकों से, अगर आपको जिंदा रहना है, अगर आपको अपने परिवार के बीच पहुंचना है, अगर आपको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, तो आज आप लोगों को सरकार के विरुद्ध आवाज उठाना पड़ेगा। मैं विनय दुबे घोषणा करता हूं, सरकार की छाती पे पैर रख के घोषणा करता हूं कि आगामी 18 अप्रैल तक जितने भी मजदूर मुंबई महाराष्ट्र में फंसे हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक पहुंचे, वहां पे जमा हो, वहां पे आए और हम लोग लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे बैठ जाएंगे। हम लोग घरों में बैठे हैं, मर रहे हैं भूखे, कम से कम अब संघर्ष करते हुए हम अपनी जानें देंगे। तो देखा आपने किस तरह से इंसान मजदूरों के बड़े आंदोलन की धमकियां दे रहा है और लोगों को उकसा रहा है, जिसकी वजह से हजारों मजदूर के बीच अफरा तफरी मची और कोरोना का खतरा बढ़ा दिया। इसके अलावा इसके सोशल मीडिया अकाउंटों पर कई ऐसे जहरीले वीडियो मिल जाएंगे जिससे मोदी सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी सीधे धमकियां देते हुए नजर आ रहा है। जो शहीदों का पैसा खा गए, हमारे देश के शहीदों के नाम पे चुनाव जीत के आए, उन शहीदों के नाम पे जमा किया हुआ चंदा वो खा गए। वो कोरोना के नाम पे आपका इलाज करेंगे चंदा लेके। ये है कालाबाजारी चालू हो गया है। लेकिन महंगाई से याद आया मुझे, 6 साल से अगर किसी चीज की कीमत नहीं बढ़ी है, इस 6 सालों में अगर मोदी सरकार ने अगर किसी चीज की कीमत को मेंटेन किया है तो वो है अंड वक्त। वो कल भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के हैं। महाराष्ट्र में प्रवासियों को सरकार के खिलाफ भड़काकर इकट्ठा करने वाला ये शख्स शाहीन बाग में हुए एंटी-सीए प्रदर्शन में भी गया था, जहां इसने न केवल जहरीला भाषण दिया बल्कि अभद्र टिप्पणी भी की थी। और अगर एक बात बताइए, आप शाहीन बाग में अगर बिरयानी खिलाई जा रही होती तो मुझे ऐसा लगता है जो आदमी बिना बुलाए, बिना कोई हेलो हाय किए पाकिस्तान जाके बिरयानी खा सकता है तो शाहीन बाग क्यों नहीं जाता था? वो मानते हैं ना? अगर वहां शाहीन बाग में अगर बिरयानी मिल रही होती तो सबसे पहला इंसान कौन जाता था वहां पे बिरयानी खाने? जो पाकिस्तान जाके बिरयानी खा सकता है तो भाई शाहीन बाग पे दौड़ते दौड़ते आएंगे। ये साबित करता है कि वहां पे कोई बिरयानी का सिस्टम नहीं है। वहां जो लोग तो इसका नाम सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का दावा है कि महाराष्ट्र के मंत्री अनिल देशमुख इसे निजी तौर पर जानते हैं। आइए आपको बताते हैं कौन है मजदूरों को भड़काने वाला विनय दुबे। दरअसल विनय दुबे मुंबई में खुद को मजदूरों का नेता बताता है। मुंबई में उत्तर भारतीय का संगठन चलाता है। उत्तर भारतीय महापंचायत एनजीओ का मुखिया है। मजदूरों के मुद्दे पर हीरो बनने के लिए सरकारों को धमकी देता है। 2019 में इसने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था मगर हार गया। चलो घर की ओर लगातार कैंपेन चला रहा है, अपनी जहरीली पोस्टों से लोगों को भड़काता है। तो अब महाराष्ट्र पुलिस ने हजारों मजदूरों को गुमराह करने वाले आरोपी विनय दुबे के खिलाफ महामारी एक्ट की धारा 3 और आईपीसी की धारा 117, 153, 188, 269, 270 और 505 के तहत मामला दर्ज किया है।
इसके अलावा महाराष्ट्र पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने इन हजारों मजदूरों को गुमराह किया, जिसकी वजह से ये लोग बांद्रा स्टेशन पर गए थे। वहीं इस मामले में पुलिस ने लगभग 1000 लोगों के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट की धारा 3 और आईपीसी की धारा 143, 147, 149, 186 और 188 के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले के बाद से ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अफवाह का मैसेज किसने किया और मुंबई पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। हजारों की भीड़ स्टेशन के पास इकट्ठा हुई, फिर भी पुलिस को भनक नहीं लगी। क्या पुलिस का खुफिया तंत्र कमजोर है या फिर उस पर दबाव डाला गया? इस भीड़ में किसी के भी हाथ में बैग या सामान नजर नहीं आया, तो फिर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने की साजिश नहीं थी तो क्या था? यही नहीं बल्कि इस भीड़ में दूर दूर तक महिला, बच्चे या बुजुर्ग नजर नहीं आए। अब इस पूरे मामले को साजिश से नहीं जोड़ा जाए तो किससे जोड़ा जाए? खैर, अब देखना ये होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ खुलासा और सामने आता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।